जी तो जनाब, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो कि कल से लेके शुरू हो रहा है उसके लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। और आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि प्लेइंग 11 में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है और चार चार स्पिन बॉलर्स जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में खिला लिए हैं और साथ में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल जो है खेलेंगे। यानी कि आपके पास एक पेसर होगा पूरे मैच में और बाकी चार स्पिन बॉलर्स आपके पास होंगे। और साथ में आपको एक और बड़ी न्यूज बता दूं कि जो पिच है ना, वो वही वाली पिच होगी जिसपे लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मैच हारा हुआ और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनवा दिए थे। और उसी से मिलती जुलती पिच होगी, थोड़ा बहुत उसको चेंज किया जाएगा। यानी कि एक स्पिन विकेट जो बनाने के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी क्या चार स्पिनर खिलाना बनता है भाई? आप मुझे ये बताएं कि पिछली बार जो है 823 बने, इस बार जो ऐसा ना हो जाए कि भाई 1023 बन जाए। क्योंकि जो ये काम नजर आ रहा है ना, लास्ट टाइम भी आपने एक स्पिनर रखा हुआ था, पिच जो है मिलती जुलती ही थी और जो है उसने जो है वो 172 रन खा लिए थे और उसको आखिर में बहाना बना के बचना पड़ा था कि यार मैं बीमार हूं, अब मुझसे बॉलिंग नहीं हो पाएगी। और इस बार फिर से आपने जो है वो चार स्पिन बॉलर रख लिए हैं और एक भी जो है वो आपने स्पेशलिस्ट नहीं रखा है पेसर, सिर्फ जो आमिर जमाल जो कि ऑलराउंडर है फास्ट बॉलिंग, उसको आपने रखा है। अब एक साइड इन्होंने जो है वो टोटल एक जो है पेसर रखा है, दूसरी साइड इंग्लैंड की बात करें ना, इंग्लैंड ने इस टाइम देखा जाए तो तीन पेसर रखे हुए हैं और दो जो है वो उनके पास जो है स्पिनर मौजूद है। और साथ में आपको मालूम है कि जॉय रूट भी जो है वो स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। उन्होंने वोक्स को बैठा दिया और बेन स्टोक्स को लेके आए और बाकी भी जो है वो मैट पॉट्स को लेके आए, ये भी जो है वो फास्ट बॉलर है। ठीक है, तो उन्होंने तो भाई दोनों ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर जो है वो ज्यादा कोई जो है वो स्पिन विकेट हुई तो स्पिन बॉलर्स भी उनके पास अच्छे मौजूद हैं, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ हुआ या हेल्प मिलने लगी तो फास्ट बॉलर्स भी उन्होंने तीन रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का समझ नहीं आ रहा कि चलें स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार है विकेट, स्पिन बॉलर्स आपके पास हैं, वैसे हमारे पास जितनी भी हाइप बनाई जाती है हमारे स्पिनर्स ये करेंगे वो करेंगे, जितनी भी जो है वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल पिच हो ना, हमारे स्पिनर्स वहां पर जाके एक्सपोज हो जाते हैं और दूसरी टीम के स्पिनर्स आके उसी विकेट पे पांच पांच विकेटें ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो पिच फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ हुआ, स्पिनर्स आपके विकेटें ना ले सके, आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा ऑप्शन है? क्या आकिब जावेद को मैदान में उतारेंगे बॉलिंग करने के लिए? क्या शान मसूद आके जो आप फास्ट बॉलिंग करेंगे? कौन करेगा? एक जो है वो आमिर जमाल कितनी एक आपको जो है फास्ट बॉलिंग इस मैच में करके देगा? यानी कि मैं आपको बता दूं कि पैनिक बटन की बात हो रही थी ना, वो सही करके अब जो है दब चुका है। अब ये पैनिक हो चुके हैं, अब इनको समझ ही नहीं आ रही है कि करें तो करें क्या करें। बाबर शाहीन, रिजवान, क्या नाम है उसका, नसीम को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन अब हम क्या करें? और सीधी सादी बात एक और मैं आपको बताऊं, इनको अभी तक मालूम ही नहीं है, ये कंफ्यूज हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है कि पिच कैसी होने वाली है। ये सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं कि यार लास्ट टाइम हमने जो है वो तीन पेसर खिलाए हुए थे और एक स्पिनर था, इस टाइम हम ऐसा करते हैं कि चार स्पिनर खिला लेते हैं और अपनी तरफ से एक स्पिन विकेट बनाते हैं, तो शायद हमारा तुक्का लग जाए और हमारे स्पिनर्स जो है वो कुछ कर लें। अब क्या होगा, तुक्का लग गया अगर तो हमारे स्पिनर्स जो है इंग्लैंड के शायद आउट कर लें। अगर तुक्का ना लगा, फास्ट बॉलर आपके पास है नहीं है, तो फिर आप तैयार हो जाए कि 1200 रन आपको जो एक ही इनिंग्स में, और दुआ करो इंग्लैंड की पहले बैटिंग ना आ जाए। उनकी बैटिंग आ गई ना, फिर समझो कि पहले 2 दिन जो होने वाला है ना पाकिस्तान के साथ, वो इंतहाई मुश्किल होने वाला है। और ये हमने देखा हुआ है, ये जायद महमूद को भी बॉलिंग करते हमने देख लिया है, साजिद अली को भी देखा हुआ है हमने, सबको इनको सबको देखा हुआ है हमने, साजिद खान को, नोमान अली को भी देखा हुआ है। कई बार इनको भी हम जो है वो पाकिस्तान में अपने विकेट के ऊपर जो है इनको भी हमने जो है बेबस होते हुए देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही नया कुछ आ गया है। ठीक है, प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं। साइम अयूब, पता नहीं कौन सी पर्ची है इसके पास, बाकी सारे ड्रॉप हो गए, लेकिन साइम अयूब को ड्रॉप करने वाला कोई नहीं है। क्या साइम अयूब की जगह कोई नहीं आ सकता था? उसको अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, कामरान गुलाम, बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हैं। इस लड़के पे बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि बड़ी हाइप भी बनी हुई है और साथ में बाबर के जो फैंस है वो भी जो है इसके फेल होने का वेट करेंगे, लेकिन इसको मौका देना चाहिए। ये 2 टेस्ट मैचेस ये जो है ना, इनमें अगर ये फेल भी हो जाता है ना, मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई आपने जहां बाबर आजम को इतने मौके दे दिए, वहां पर क्या एक नया लड़का आएगा तो उसे 2-4 आप मौके नहीं दे सकते?
बाबर आजम ने भी पहले मैच से आके परफॉर्म करना शुरू नहीं किया। सरफराज अहमद और मिकी आर्थर का दौर था, वो बार बार उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मौके दे रहे थे, फिर बाबर आजम ने टेस्ट में परफॉर्म करना शुरू किया था। ये जो बाबर आजम के फैंस इसे ट्रोल करने के लिए छुरियां तलवारें लेके बैठे हुए ना भाई, ये लड़के को मौका देना है, हमने मौका देना है, 2-4 टेस्ट मैचेस इसको देखना है हमने, ना कि पहले ही मैच में ये, हम नहीं चाहते कि 200 ही बना लेगा पहले मैच में, अगर ये आउट भी हो जाता है ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बात है कि इससे उम्मीदें हैं कि ये रन्स बनाएगा, लेकिन प्रेशर में होगा पहले मैच में। एक तो प्रेशर में इसलिए होगा कि बाबर आजम को रिप्लेस कर रहा है और बाबर के फैंस ने 2 दिन हो गए भाई रोला डाला हुआ, और दूसरा इससे उम्मीदें भी काफी लगाई गई हैं, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर आपको बताया जाए तो ये पिच की इंस्पेक्शन जब हो रही है ना, तो वहां पर जो है वो अलीमदार, वाजी ग्लेप्सी साहब, उसके बाद शान मसूद, आकिब जावेद, अजहर अली, ये लोग जो खड़े हैं ये आपको नजर आ रहा है, बीच में आपको अलीमदार नजर आ रहे हैं। अब वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, ये अंपायर साहब को आपने सिलेक्टर बना दिया, जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। कोई अंपायर जो है सिलेक्टर बन गया है भाई, तो अब अंपायर साहब को सिलेक्टर बना दिया गया तो फिर फैसले कैसे होने वाले हैं वो आपको जो है वो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये भी बता दें कि डीआरएस का सिस्टम भी नहीं है कि ये अलीमदार साहब सिलेक्शन कमेटी में जो फैसले करेंगे वो बाद में बदले जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ तबाही होने के बाद जो है वो अक्ल आए तो बदले जा सकते हैं। ऊपर से मीर हमजा को स्क्वाड का हिस्सा तो बना लिया लेकिन उसको खिलाया ही नहीं। शाहीन अफरीदी की जगह पे लास्ट मैच में उसको खिलाना था, लास्ट मैच में भी उसको नहीं खिलाया और इस मैच में भी। यार अभी शाहीन अफरीदी को अल्लाह अल्लाह करके आपने जो है ड्रॉप किया या रेस्ट दिया, जो भी किया, उसके बाद कम अज कम इन यंगस्टर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो और उसे खिलाओ। उसे इस मैच में भी नहीं खिलाया, और जब तक उसकी बारी आती खेलने की कि दोबारा से जो है वो फिर शाहीन अफरीदी लोग फिर से आ जाएंगे। लेकिन यार कोई यानी कि मकसद होता है कोई चीज करने का, वो चीज समझ ही नहीं आई है, यानी कि लोग कंफ्यूज हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या करें, इनको खुद कोई चीज समझ नहीं आ रही है। ना इनको पिच का पता है कि पिच कैसी बनने वाली है, ये इसी वेट में है कि जब पिच बनेगी पहले जो 5-7 आवर्स होंगे तो हम देखेंगे कैसी बन गई है भाई। यानी कि इन्होंने तुक्के के ऊपर जो है वो 4 स्पिन बॉलर्स खिला लिए हैं और साथ में जो है वो एक जो है वो टोटल जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल को खिला लिया। ये 4 स्पिनर्स वाला काम जो इन्होंने आजमाया, अगर ये ना चल सका फिर प्लान बी इनके पास क्या वो मुझे बता दे। कोई प्लान बी नहीं है सिवाय रोने धोने और बहाने बनाने के। बहरहाल अभी कल मैच शुरू होगा, देखते हैं कि क्या होता है, क्या इनका तुक्का काम करता है या फिर नहीं करता। अगर काम कर गया तुक्का फिर जो हमारे बॉलर्स विकेटें लेंगे, लेकिन अगर काम ना किया फिर आप समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का कत्ल हो चुका है और इस मैच में इंग्लैंड उसको दफना देगा। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।